हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि गुप्ता। और आज मैं लेके आई हूँ कि पापा हमेशा क्यों पीछे रहते हैं। हमेशा लोग मॉम को लेके ही बात करते हैं, लेकिन पापा को लेके कोई भी बात ही नहीं करता। माँ को लेके कितने सारे गीत बनते हैं, बट पापा को लेके कोई इतनी महत्वता ही नहीं दी जाती जितना एक माँ को हम लोग देते हैं। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि जितना अहम रोल एक बच्चे के लिए माँ का होता है, उतना ही एक अहम रोल एक फादर के लिए भी होता है। तो दोनों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। माँ भी जितनी इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए, उतना ही पापा भी इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चे के लिए। लगाव हमेशा अपोजिट होता है। अगर बेटा है तो वो अपनी माँ से बहुत प्यार करेगा, अगर बेटी है तो हमेशा अपने पापा के साथ। हमेशा कहते हैं ना, पापा की परी। तो मैं भी अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। आई मिस यू पापा। और मैं अपने पापा के लिए कुछ लाइंस डेडिकेट करूँगी। एक माँ अपने बच्चे के लिए 9 महीने कोख में पालती है उसे, उसको पालती है, पोसती है। लेकिन एक फादर जो होता है, वो अपने बच्चे को तब तक पालता है ना, जब तक कि उसका बच्चा अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए। दोनों के प्रयास बराबर होते हैं, दोनों की तपस्याएं बराबर होती हैं। लेकिन तभी भी कहा जाता है माँ तो बड़ी होती है, वहाँ पे भी पापा को हमेशा पीछे ही रहना पड़ता है। एक माँ बिना वेतन के सारा काम करती है घर का, लेकिन वहीं पापा भी तो होते हैं जो अपना सारा वेतन घर के खर्च के लिए निकाल देते हैं, उफ तक नहीं करते। तभी भी कहा जाता है माँ तो घर को संभालती है, पापा क्या करते हैं। वहाँ पे भी पापा हमारे पीछे रह जाते हैं। एक माँ, बच्चे जो कहते हैं वो सारा चीज़ पका देती है अपने बच्चे को खुश रखने के लिए। तो वहीं एक पिता, तो वहीं पापा भी तो अपने बच्चे को खुश रखने के लिए जो बच्चे मांगते हैं, पापा वो खरीद के ला के दे देते हैं। जब दोनों के प्रयास बराबर होते हैं, दोनों का प्यार बराबर होता है, तो हम फिर एक को ही क्यों ज़्यादा प्यार करते, दूसरे को कम क्यों करते। हमारे लिए दोनों इम्पोर्टेंट होने चाहिए। जब भी हमें कोई तकलीफ़ होती है ना, तो हम सबसे पहले कहते हैं पापा मम्मी को फ़ोन दो ना, आपसे बाद में बात करेंगे। लेकिन पता है, जब बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है ना, तो हम लोग ये कहते हैं मम्मा पहले पापा से बात कराओ, बहुत ज़रूरी बात करनी है। हमें अपने पापा की तब याद आती है ना, जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब हमें अपने पापा याद आते हैं। अलमारी में बहुत सारे कपड़े होते हैं, गहने होते हैं, लाते तो अलमारी पापा हैं, लेकिन अलमारी में कपड़े ज़्यादातर मम्मी और बच्चों के ही रहते हैं। पापा के कपड़े बहुत कम रहते हैं, लेकिन पापा को कभी कोई शिकायत नहीं होती। लाते तो अलमारी पापा हैं, लेकिन उस अलमारी में ना कपड़े मम्मी के और बच्चे के और गहने ही रखे जाते हैं। पापा के कपड़े बहुत कम होते हैं, लेकिन पापा को कोई शिकायत नहीं होती है। इसमें भी पापा बेचारे पीछे ही रहते हैं। गहनों की बात करें तो माँ के पास तो बहुत गहने होते हैं, बट पापा के पास पहनने को एक रिंग या 2 रिंग। लेकिन पापा कभी कोई शिकायत नहीं करते, कमा के लेके आते हैं, मम्मा के लिए गहने बनवाते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार को पालने के लिए पूरा जीवन लगा देता है, पूरा जीवन संघर्ष करता है, ऐसे होते हैं हमारे पापा। लेकिन जब भी मान्यता पाने की बात आती है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी लोग माँ को देते हैं। पापा वहाँ पे भी पीछे रह जाते हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो बच्चे ये कहते हैं अरे मम्मी तो घर के काम में आएगी, पापा ये बेकार पड़े रहते हैं। हमारी जिंदगी में जो सबसे अहम रोल होता है ना, वो सबसे पीछे खड़ा होता है। आप जो खड़े होते हैं ना, वो अपनी रीढ़ की हड्डी के थ्रू ही खड़े हो पाते हैं।
तो हमारे पापा भी वही परिवार की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो अपने पूरे परिवार को खड़ा रखते हैं, जो उन्हें चलाते हैं। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो हमारे पीछे होती है, ऐसे हमारे पापा होते हैं। हम सभी के पापा होते हैं एक्चुअली, मेरे ही नहीं, हम सभी के, जो अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए ना खुद पीछे हो जाते हैं ताकि उनका बच्चा आगे रहे। तो लाइफ में ना कभी भी पापा या मम्मी अलग अलग मत कीजिए, हमेशा कहिए कि माँ बाप। माँ अलग नहीं, बाप अलग नहीं, माँ बाप। पता है, माँ बाप, हमने कभी भगवान को देखा नहीं है, इसीलिए शायद भगवान के रूप में हमारे माँ बाप होते हैं हमारे पास, जो हमारी हर प्रॉब्लम का सलूशन होते हैं। उनके चरणों में ना वाकई में स्वर्ग होता है। तो रियली हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। बहुत माँ बाप की सेवा करने से ना बहुत खुशी मिलती है, वो आपको मंदिर जाने से भी नहीं मिल पाएगी। इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मिलेगा ना कि वो आपके लाइफ लॉन्ग तक आपके साथ रहेगा। एक बार जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है ना, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं ना, तब हमारा फर्ज ये बनता है ना कि हमें जो उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, अब हम उन्हें पाले पोसे। जिंदगी देने का ही नाम नहीं होती, लेने का भी नाम होती है। लेना और देना दोनों ही जिंदगी में चलता है। तो अपने माँ बाप को खुशियाँ दीजिए, बदले में भी आपको माँ बाप खुशियाँ ही देंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड